हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि अनियमित माहवारी। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है, ब्लीडिंग कितने दिन होना नॉर्मल होता है, और हम ये कैसे डिसाइड करें कि पीरियड इर्रेगुलर हो चुका है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं इसके रीजंस और ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती है। सब महिलाएं अलग अलग होती हैं और उनके अंदर हार्मोन्स का लेवल भी अलग अलग होता है। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि पीरियड रेगुलर है या इर्रेगुलर है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्राइटेरिया क्या हैं? अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से कम या 35 डेज से ज़्यादा के गैप पे आता है तो हम इसे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेते हैं। साथ ही साथ अगर 2 से 3 बार साल में पीरियड रुक जाता है, बिना मेडिसिन के नहीं आ रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर रीजन्स की बात की जाए तो पीरियड इर्रेगुलर पैथोलॉजिकल रीजन्स और फिजियोलॉजिकल रीजन्स दोनों की वजह से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फिजियोलॉजिकल रीजन्स बताती हूँ। फिजियोलॉजिकल रीजन्स वो होते हैं जिसमें बॉडी की किसी कंडीशन की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो इनबैलेंस हो जाता है और इसकी वजह से पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो इसे फिजियोलॉजिकल रीजन्स कहते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी, हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में पीरियड नहीं आता है या किसी किसी को आता भी है तो फिर वो इर्रेगुलर होता है। साथ ही साथ जो लैक्टेटिंग महिलाएं होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाती हैं, उनमें भी पीरियड इर्रेगुलर रहता है या फिर एमेनोरिया हो जाती है यानी पीरियड रुक गया होता है। मेनार्की हो गया, मेनार्की में भी पीरियड इर्रेगुलर होता है। इट मीन्स कि जब गर्ल्स को फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के वो 1 से 2 साल तक इर्रेगुलर रहता है, बट वो अपने आप बाद में रेगुलर हो जाता है। साथ ही साथ मेनोपॉज की कंडीशन जब आती है, जब पीरियड बंद होना होता है, उस टाइम पे भी 1 से 2 साल पहले पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं, जो कि फिर बंद ही हो जाते हैं। ये तो हो गए फिजियोलॉजिकल रीजन्स। अब मैं बात करूंगी पैथोलॉजिकल रीजन्स के बारे में। पैथोलॉजिकल रीजन्स वो होते हैं जिसमें बॉडी की किसी डिजीज़ या फिर इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, उसे पैथोलॉजिकल रीजन्स कहते हैं। तो पीरियड के इर्रेगुलर होने के पैथोलॉजिकल रीजन्स क्या क्या हैं? सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस। अगर कोई महिला लंबे टाइम तक एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रही है, वो स्ट्रेस में रह रही है, तो उसकी बॉडी में हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनका पीरियड इर्रेगुलर हो जाता है। सेकेंड रीजन वेट से रिलेटेड है। अगर किसी महिला ने सडनली पुट ऑन किया है वेट, या फिर वेट लॉस हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, तो पीरियड इर्रेगुलर होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हैवी एक्सरसाइज किया जाता है तो वो भी एक पीरियड के इर्रेगुलर करने के लिए रीज़न हो सकता है। थायराइड डिसफंक्शन हो गया, ये भी पीरियड के इर्रेगुलर होने का एक रीज़न है। इसमें हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दोनों ही, यानी कि पतले होने वाला थायराइड और मोटे होने वाला, दोनों ही तरह के थायराइड में पीरियड इर्रेगुलर होने के चांसेस रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है या कम हो गया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल अगर आपकी बॉडी में अप डाउन होता है तो ये भी पीरियड को इरेगुलर करने का एक रीज़न होता है। इसके अलावा अगर यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड, यूटेराइन पॉलिप या फिर ट्यूबरकुलोसिस, तो भी पीरियड इरेगुलर रहते हैं। अगर इंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की जो इंटरनल लेयर होती है, अगर वहाँ की कोई डिजीज़ है जिसे कि इंडोमेट्राइटिस कहते हैं, तो इसमें भी पीरियड इरेगुलर होने के चांसेस रहते हैं। अगर ओवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ओवेरियन फेल्योर होता है, या पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें कि बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इनबैलेंस हो जाता है और इसकी वजह से पीरियड भी इरेगुलर होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में फॉलिकल्स डेवलप नहीं होते हैं, या वो डेवलप होते हैं और टाइम पे रप्चर नहीं होते हैं,
या फिर वो रप्चर होते ही नहीं हैं और वो ओवरीज में सिस्ट के रूप में रह जाते हैं। तो पीसीओडी के पेशेंट में ये सब हार्मोन्स के लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। लो एएमएच हो गया, अगर कोई महिला बार बार एबॉर्शन करवाती है या उसका बार बार मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है तो भी ये रीज़न होता है जिससे कि यूट्रस का कोई इन्फेक्शन हो सकता है और पीरियड इरेगुलर भी रह सकता है। तो अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि पीरियड का इरेगुलर होना कोई डिजीज़ नहीं है, ये किसी डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है या फिर कोई बॉडी की पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। कुछ मेडिसिन के इफ़ेक्ट से भी पीरियड इरेगुलर होते हैं, जैसे कि अगर किसी महिला को कीमोथेरेपी चल रही है या कोई एंटी कैंसर ड्रग्स वगैरह लंबे टाइम तक लेना हो रहा है तो फिर वो उनका पीरियड इरेगुलर हो जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट हो गए, एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है या नींद की दवाएं अगर कोई लंबे टाइम तक ले रहा है तो उनका भी पीरियड इरेगुलर हो सकता है। अब आपको रीजंस के बारे में तो पता चल चुका है कि इरेगुलर पीरियड्स कैसे होता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात किया जाए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी ये प्रॉब्लम लेके तो आपको कुछ लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन करने को कहा जा सकता है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करने को कहा जाएगा। इसके लिए आपको अपने डाइट में चेंजेस करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा। वैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ टिप्स बताए हुए हैं अपने पहले वाले वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपका वेट कम या ज़्यादा है तो आपको बीएमआई के अकॉर्डिंग अपना वेट मेंटेन करना होगा। साथ ही साथ आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ मेंटेन करके चलना होगा। आप कुछ मेडिटेशन और एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनकी वजह से एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और आपके बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो मेंटेन रहे। जब आप अपनी प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ हार्मोनल पिल्स देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहा जाता है, जिससे कि अगर आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे कि फाइब्रॉइड हो गया, यूटेराइन पॉलिप हो गया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर इंडोमेट्रियोसिस, तो आपको इनके अकॉर्डिंग रीजंस का पता लगा के और तब ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि आपका पीरियड फिर रेगुलर हो जाता है। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगी जिसको अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपने पीरियड को रेगुलर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है जिंजर, सिन्नमन यानी कि दालचीनी, रॉ पपाया, कच्चा जो पपीता होता है वो भी रेगुलरली अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका पीरियड रेगुलर रहता है। पाइनएप्पल हो गया, एलोवेरा के बारे में तो हर कोई जानता है, हर घर में ये होता भी है। अगर आप एलोवेरा का पल्प सुबह खाली पेट लेते हैं तो पीरियड आपका काफ़ी हद तक रेगुलर हो जाता है। इसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी आप जानते ही हैं, पार्सले हो गया, अगर ये सारी चीज़ें अपने डाइट में आप इंक्लूड करते हैं तो आपका पीरियड काफ़ी हद तक रेगुलर रहता है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस भी मिले होंगे इस वीडियो से। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। बाय।